जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11th 12 BSc BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको क्वेश्चंस करा रहे थे और हमने आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस बताई थी 3 डायमेंशनल के। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, बिटवीन टू लाइन सेगमेंट x plus 3/3 is equal to y minus 1/5 is equal to z plus 3/4 and x plus 1/1 is equal to y minus 4/1 is equal to z minus 5/2। दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल फाइंड करना आपको। देखिए कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल निकालना है। देखिए जो भी अपॉन में होता है उन्हें हम डीआर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन के डीआर्स क्या आ जाएंगे। पहली बात तो देखा करिए, लाइन जो सिमेट्रिकल फॉर्म में हमेशा होना चाहिए, x माइनस x1/a1 इस फॉर्म में होना चाहिए, y माइनस y1/b1, z माइनस z1/c1। x y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। ओके, तो डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगा बताओ, 3 5 4। ठीक, ये आपका a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा आपका c1, a1 b1 c1। ठीक, डीआर्स ऑफ सेकेंड लाइन, डीआर्स ऑफ सेकेंड लाइन भाई, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 2, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। ठीक, एंगल निकालना दोनों के बीच का, दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 a2 रखो भाई, a1 a2 3 इंटू 1 a1 a2 प्लस b1 b2 5 इंटू 1 प्लस c1 c2 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 3 1 3, 5 1 5, 4 2 8 अपॉन अंडर रूट 3 3 का 9, 25 प्लस 16 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 3 8 8 16, 16 ना 25 25 25 50, 4 1 5 1 6 रूट 6। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 बटे
16 इसको ले सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 16, 1 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 2 बाहर, 1 2 बाहर आ जाएगा, √3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/2 8 जा 16, 5√3। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 8/5 √3, ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एंगल निकालने का। फाइंड द एंगल, देखिएगा, देखिए देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between the lines, find the angle between the lines whose direction ratios कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज, हुज डायरेक्शन कोसाइंस, हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय। भाई आपको एंगल बिटवीन द लाइन्स निकालना है, हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय क्या है 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0 एंड 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, 6mn माइनस 2nl, 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। ये है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के आंसर किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं देखेंगे। देखिए 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू निकाल लो यहां से भाई, माइनस का 3l माइनस का 5n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये पहली इक्वेशन दे रहा। दूसरी इक्वेशन क्या दे रहा है आपको 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू उठा के रखो m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू रखिए 6m की वैल्यू माइनस 3l माइनस 5n, m की जगह पे रख दिया और ये n हो जाएगा, प्लस 2nl प्लस 5l, m के प्लेस पे माइनस 3l माइनस 5n इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 6 3 जा 18ln माइनस 6 5 जा 30n स्क्वायर प्लस 2nl माइनस का 15l स्क्वायर प्लस माइनस 25ln इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस 15l स्क्वायर उसको पहले लिख दो, माइनस 15l स्क्वायर माइनस 18 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 18 43
-43 और +2 -41 ln -30 n स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लो, 15 l स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 41 ln प्लस 30 n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस को उठा के उधर कर दीजिए, माइनस को उठा करके उधर कर दीजिए। ठीक, बात समझ गए भाई? इतना कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए। सॉरी, यहाँ -2nl है, -2nl ये, सॉरी रुक जाइए, -2nl तो माइनस का 15 एल इसका माइनस है ना, ये प्लस कर दिया था। ये कितना 43 -45 -45 nl माइनस का 30 n स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 15 कॉमन कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -15 उठा उधर ले लो, एल स्क्वायर प्लस 3nl 2n स्क्वायर इक्वल टू 0 का फैक्टर करिए, एल स्क्वायर प्लस 2nl प्लस nl प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एल कॉमन कर लो, एल प्लस 2n प्लस n कॉमन कर लो, एल प्लस 2n इज इक्वल टू 0। एल प्लस 2n एल प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? दो वैल्यू आ जाएंगी भाई, एक आ जाएगा -2n, एल इज इक्वल टू -2n एक आ जाएगी, और एल इज इक्वल टू -n, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से केस फर्स्ट, अब देखिए केस फर्स्ट, m इज इक्वल टू, पहला आपने ले लिया व्हेन l की वैल्यू जब आपने -2n लिया। ठीक, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो m इज इक्वल टू -3l माइनस का 5n, m इज इक्वल टू माइनस का 3, l की वैल्यू रखो माइनस का 2n माइनस का 5n, m इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 to 6n माइनस 5n, m इज इक्वल टू n आ गया। ठीक, तो अगर इससे यहां से निकालेंगे तो l अपॉन -2 इज इक्वल टू n आ जाएगा कि नहीं, -2, ये भी n के बराबर है, ये भी n के इक्वल है, तो इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, l अपॉन -2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। इसके नीचे कुछ नहीं, हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए भाई? तो भाई रेशियो हमने आपको बताया था, रेशियो है तो ऊपर सारे रेशियो अपन बराबर, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो L अपॉन -2 इज इक्वल टू m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √4 + 1 5 1 6। तो भाई एक बार इसको बराबर कर दी, L की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन √6 या आप इसको ना भी करिए भाई, जो भी अपॉन में होता है डीआरस होता है ना, ये कर दिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू 1 अपॉन √6 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन √6। ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए। इसको आप लेट कर लो L1 M1 और ये N1 ले लिया। ठीक, अब केस सेकंड ले लीजिए, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड ले लिया। ठीक,
केस सेकेंड, व्हेन एल की वैल्यू क्या ले ली, -n, एल की वैल्यू -n, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो m इज इक्वल टू -3l माइनस का 5n, m इज इक्वल टू -3, l की वैल्यू क्या ले ली, -n माइनस का 5n, m इज इक्वल टू माइनस प्लस 3n माइनस 5n, m इज इक्वल टू -2n, तो m अपॉन -2 इज इक्वल टू n, अगर इससे निकालोगे l अपॉन -1 इज इक्वल टू n, -1, ये भी n के बराबर, ये भी n के बराबर, तो सब अपन बराबर हो जाएगा, l अपॉन -1 इज इक्वल टू m अपॉन -2 इज इक्वल टू n अपॉन 1, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, तो भाई क्या हो जाएगा, l अपॉन -1 इज इक्वल टू m अपॉन -2 इज इक्वल टू n अपॉन 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √6, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, l की वैल्यू -1 अपॉन √6, m की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन √6, और n की वैल्यू 1 अपॉन √6, ये L2 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ठीक। तो भाई एंगल निकाल लीजिए आराम से, एंगल निकालने फार्मूला, ये cos थीटा फार्मूला क्या होता है, जब डिसीज दिए गए हों, डिसीज, तो cos थीटा फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा एंगल निकालने का, cos थीटा का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 -2 अपॉन √6, L2 की वैल्यू -1 अपॉन √6 प्लस M1 M2 1 अपॉन √6, M2 की वैल्यू -2 अपॉन √6 प्लस N1 की वैल्यू 1 अपॉन √6 N2 की वैल्यू 1 अपॉन √6, तो cos थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 6, -2 अपॉन 6 -2 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, ये कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/6, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए, ये एंगल आपका फार्मूला आ गया एंगल निकालने का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन है, if the direction cosines of three coplanar lines if the direction cosines of three coplanar lines, three
कोप्लेनर लाइंस आर L1, M1, N1, L1, M1, N1, L2, M2, N2, ठीक, एंड L3, M3, N3। प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3 और N3 इज इक्वल टू 0। ये है भाई L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3। भैया एक बात सुनिए, जैसे मान लीजिए 3 लाइन कोप्लेनर्स हैं, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे, जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई 3 लाइन्स हैं, ठीक, ये 3 लाइन है, कोई दिक्कत? या मान लो ये 3 लाइन है भाई, एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, इसके 3 लाइन है, इसके डिसीज दिया गया है L1, M1, N1, ठीक, इसके डिसीज हैं L2, M2, N2 और इसके डिसीज हैं L3, M3, N3। मान लीजिए एक लाइन ऐसी है, ठीक, जो कोप्लेनर का मतलब इससे भी 90 बना रहे, इससे भी 90 बना रहे, इससे भी 90 बना रहे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखो 3 लाइन्स आर कोप्लेनर, लिख लीजिए 3 लाइन्स आर कोप्लेनर, 3 लाइन्स आर कोप्लेनर if there exist a line which is which is perpendicular to all the 3 given lines, मतलब क्या होता है, 3 लाइन कोप्लेनर तब होती है, 3 लाइनें कोप्लेनर तब होती हैं जब हमने कोई एक लाइन ऐसी लेड करी जो वो तीनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन ऐसी है जो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक। इस लाइन के डिसीज हमने लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए L, M, N, ठीक। इसको मान लीजिए ये O A हो गया, ये B हो गया, ये हो गया C, ये P। भाई 3 लाइन कोप्लेनर तब होती है जब कोई एक ऐसी लाइन जो है जो तीनों पर परपेंडिकुलर हो, तब एक कोप्लेनर, तब ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगी। तो क्या लिखेंगे, पहला इफ OP परपेंडिकुलर टू OA, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 इज इक्वल टू 0, ठीक। सेकेंड कंडीशन, इफ OP परपेंडिकुलर टू OB, तो क्या हो जाएगा, LL2 MM2 NN2 is equal to 0। if OP perpendicular to OC, तो क्या हो जाएगा, LL3 MM3 प्लस NN3 is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर तीनों लाइनें इक्वल 0 के है और तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है बताओ,
एल एम एन तीनों में कॉमन है, तो इनको इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट करने पर इलिमिनेटिंग एल कॉमा एम कॉमा एन इन ऑल थ्री इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को इलिमिनेट कर देंगे, और जो कोफिशिएंट बचेंगे उनको डिटरमिनेंट बना के लिख देंगे। जो कोफिशिएंट बचेंगे उनको डिटरमिनेंट बना के L1 M1 N1, ये L2 M2 N2, ये हो जाएगा L3 M3 N3 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था आपको। मेरी बात समझ गए? अगर तीन लाइन कोप्लेनर है तो एक ऐसी लाइन लेट करिए जो तीनों पर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट को हटा देंगे। जो कोफिशिएंट हैं जो तीनों में कॉमन पार्ट है उनको इलिमिनेट कर देंगे, जो कोफिशिएंट उनको डिटरमिनेंट बना के लिख देते हैं। ये कोप्लेनर कंडीशन होती है, मतलब उसके डिटरमिनेंट 0 होता है। कहने मतलब कोप्लेनर के लिए डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, इन सबका डिटरमिनेंट 0 होता है। बात समझ गए? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, थ्री लाइन्स आर कोप्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट ए लाइन, अगर कोई लाइन एक ऐसी एग्जिस्ट करती है जो तीनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 90 और 90 तीनों पर परपेंडिकुलर। ठीक, बात समझ गए? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन इस टाइप का एक आता है, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन्स x minus 5 upon 4 y minus 7 upon 4 z plus 3 upon minus 5 and x minus 5 upon 4 y minus 7 upon 4 z plus 3 upon minus 5 and x minus 8 upon 7 y minus 4 upon 1 z minus 5 upon 3 इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। आगे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कैसे करेंगे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ठीक, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 7 अपॉन 4 z प्लस 3 अपॉन माइनस 5, x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 7 अपॉन 4 z प्लस 3 अपॉन माइनस 5, x माइनस 8 अपॉन 7 y माइनस 4 अपॉन 1 z माइनस 5 अपॉन 3, एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, इंटरसेक्ट करने का इसका मतलब दोनों के लिए x, y और z के जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हैं वो सेम होंगे कि नहीं। भाई दो लाइनें एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। आपने इसको ले लिया r, इसको ले लिया r डैश, तो x माइनस 5 अपॉन 4
इज इक्वल टू आर, ठीक। y माइनस 7/4 इज इक्वल टू आर, z+3 अपॉन -5 इज इक्वल टू आर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4r, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 4r प्लस 5, y माइनस 7 इज इक्वल टू 4r, तो y इज इक्वल टू 4r प्लस 7, z+3 अपॉन -5r, z इज इक्वल टू -5r प्लस हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। बोलो कोई दिक्कत? अब इधर से निकालिए, x माइनस 8/7 इज इक्वल टू r डैश, x माइनस 8 इज इक्वल टू 7r डैश, x इज इक्वल टू 7r डैश प्लस 8, ठीक। y माइनस 4 इज इक्वल टू r डैश, y माइनस 4 इज इक्वल टू r डैश, तो y इज इक्वल टू r डैश प्लस 4, z माइनस 5 बराबर अपॉन 3 बराबर r डैश आ जाएगा, तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 3r डैश, तो z इज इक्वल टू 5 प्लस 3r डैश। अच्छा बताइए, अगर ये एक ही पॉइंट पे हो तो इसका मतलब x, y और z तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो आप x और y को इक्वल करके अगर z के भी इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो क्या करेंगे, इक्वेटिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स, x और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दिया, तो 4r प्लस 5 ये कितना आ जाएगा 7r डैश प्लस 8, तो 4r माइनस 7r डैश इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y का 4r प्लस 7 इज इक्वल टू r डैश प्लस 4, तो 4r माइनस r डैश इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 4 माइनस 7 -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से 4r माइनस 7 r डैश इक्वल टू 3, 4r ये आ जाएगा 4r माइनस r डैश इज इक्वल टू -3, ठीक। तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल, -7r डैश प्लस r डैश माइनस का 6r डैश इज इक्वल टू 6 से कैंसिल, r डैश इक्वल टू -1, r डैश की वैल्यू आ गई, ठीक। r डैश की वैल्यू आ गई, इसको उठा के रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 4r माइनस 7r डैश इक्वल टू 4r माइनस 7r डैश इक्वल टू 3, 4r माइनस 7r डैश की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 4r इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, r की वैल्यू -1, r डैश इक्वल टू -1, ठीक। कोई दिक्कत? बात समझ गया भाई?
अब पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश इन द जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट में रखोगे, जेड कोऑर्डिनेट में रखो, आर की वैल्यू -1 रखी, जेड इज इक्वल टू -5r -3, जेड इज इक्वल, आर की वैल्यू -1 रखेंगे, माइनस प्लस 5 -3, जेड की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, आर डैश रखो, आर डैश इसमें रखो, जेड इज इक्वल टू 5 + 3 आर डैश, जेड इज इक्वल टू 5 + 3 आर डैश की वैल्यू -1, कितना आ गया 2। देखो इसका इक्वल आ रहा है, जेड की वैल्यू इक्वल आ रही, मतलब हमने एक्स और वाई को इक्वल करके आर और आर डैश की वैल्यू निकाली और उसको जेड में रखा, तो हमने देखा कि जेड की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। इसका मतलब हैंस बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब दोनों लाइनें दूसरे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। भाई अगर मान लो इंटरसेक्ट ना करते, जेड की वैल्यू डिफरेंट आ जाती, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ जाती, जेड की वैल्यू डिफरेंट आ जाती, उससे क्या दिक्कत थी। लेकिन जेड की वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालें? इंटरसेक्शन पॉइंट आर आर डैश की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रखो -1, तो -4 + 5, 5 - 4 कितना आ जाएगा 1, -1 रखेंगे, -4, 7 - 4 3, ठीक, -1 रखेंगे, 5 - 3 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। चाहे आर डैश रखो तब उसमें भी सेम आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 1 3 2। बात समझ गए भाई? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक, तो भाई इतना तैयार कर लीजिएगा, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।